नमस्कार दोस्तों। आज जिस किले के द्वार पर हम खड़े हैं वो भारत देश का सबसे विशाल और प्रसिद्ध किला है। ये द्वार पादनपोल कहलाता है, जहां से इस किले की चढ़ाई शुरू हो जाती है। ये वही रास्ता है जहां से कभी हमारे शूरवीर गुजरा करते थे। आज यहाँ रास्ते में घर, मंदिर व दुकानें देखने को मिलती हैं। प्रथम पोल से किले के मुख्य प्रवेश द्वार तक कुल 7 पोल हैं, जिनके नाम हैं पादन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, जोड़ला पोल, गणेश पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये सभी पोल किले की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे और इसी वजह से इनकी बनावट इस प्रकार की गई थी कि किले को दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रखा जा सके। जिस सड़क पर अभी हम चल रहे हैं, ये इन 7 पोल से गुजरते हुए किले में प्रवेश कर जाती है। शौर्य और त्याग की जब बात होती है तो हम चित्तौड़गढ़ का नाम लेना कभी नहीं भूलते। उदयपुर के पूर्व में 120 किलोमीटर दूर स्थित है चित्तौड़गढ़ शहर, जो कभी सिसोदिया वंश के राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। इस शहर के लिए सड़क या रेल से आसानी से पहुंचा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ जंक्शन से 6 किलोमीटर की दूरी पर है चित्तौड़गढ़ का किला, जिसने बड़ी खूबसूरती से इतिहास को अपने अंदर संजोए रखा है। किले के अंदर पैदल घूमना थोड़ा थकावट भरा हो सकता है। वजह ये कि ये सारे प्रमुख स्थल चित्तौड़गढ़ किले के अंदर ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं। इसके लिए सैलानी अपने निजी गाड़ी या ऑटो रिक्शा से किले के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस किले में राजपूतों की अनेकों पीढ़ियों ने राज किया है। इस किले के एक एक हिस्से में इतिहास बसता है। ये किला उन सभी घटनाओं का साक्षी रहा है जिन्हें सुनते सुनते हम और आप बड़े हुए हैं। ये किला है रानी पद्मावती का, ये किला है राणा कुंभा का, ये किला है मीराबाई का, ये किला है महाराणा प्रताप का। ये है चित्तौड़गढ़ का किला। चित्तौड़गढ़ का किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसे मौर्यन वंश के चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। बाद में गोहिल्ला वंश के बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ऊपर से देखने पर यह किला एक मछली के प्रकार जैसा दिखता है। यह किला 700 एकड़ में फैला है, जिसके चारों तरफ किले की लगभग 13 किलोमीटर लंबी दीवार है। इस किले में 65 इमारतें हैं, जिनमें मंदिर, महल, स्मारक और तालाब शामिल हैं। वैसे तो चित्तौड़गढ़ का किला अभेद्य माना जाता है, पर 3 बार इस पर दुश्मनों ने कब्जा किया है। पहली बार सन 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, दूसरी बार 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के द्वारा और तीसरी बार 1567-68 में मुगल शासक अकबर के द्वारा। तो आइए नजर डालते हैं इस किले के मुख्य आकर्षण केंद्रों पर। कीर्ति स्तंभ और जैन मंदिर। 6 तल ऊंचे इस स्तंभ को दिगंबर जैन समुदाय के बगेरवाल जैन ने 12वीं शताब्दी में पहले जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के सम्मान में बनवाया था। कीर्ति स्तंभ में अनेकों जैन कलाकृतियां उकेरी गई हैं। किले का पूर्व द्वार। मुगल शासक अकबर ने चित्तौड़गढ़ किले पर अपनी जीत के रूप में इस किले के पूर्व द्वार को आगरा के किले में लगवा दिया था। वो द्वार आज भी आगरा के किले में देखा जा सकता है। चित्तौड़गढ़ किला प्रसिद्ध है राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है कि जब उसे रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में पता चला तो वो दिल्ली से भागा भागा चित्तौड़गढ़ आ गया। ये जो मैदान आप देख रहे हैं, सन 1303 में यहीं अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अपना डेरा डाला हुआ था। काफी दिनों तक उसकी ये शर्त थी कि उसे रानी का चेहरा दिखाया जाए। ये वही किला है जहां अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का प्रतिबिंब देखा था। हम ये सोचकर ही रोमांचित हो उठते हैं कि वो कमरा जहां से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी का अक्स देखा था, वो आज भी इस किले में है। इस वीडियो के आगे हम उस किले को देखेंगे। रानी पद्मावती महल। दोस्तों, ये वही महल है जहां रानी पद्मावती रहा करती थीं। ये महल भले ही अपने वास्तविक रूप में ना हो, पर आज भी इसकी खूबसूरती देखने लायक है।
आइए समझते हैं कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मावती की झलक दिखाई गई। तालाब के बीचों बीच स्थित इस इमारत का नाम जल महल है। कहते हैं कि पानी का स्तर उस समय इतना नहीं था। जल महल के ठीक सामने यह कक्ष है जहां अभी हम खड़े हैं। यहां से जल महल की सीढ़ियां नजर आती हैं। उस दिन इसी कक्ष में अलाउद्दीन खिलजी को लाया गया था, लेकिन सीधे नहीं, उल्टे पांव। यहाँ कक्ष के द्वार के ऊपर एक शीशा इस प्रकार से लगवाया गया था कि जल महल की सीढ़ियों का दृश्य उसमें दिख सके। जब अलाउद्दीन खिलजी कक्ष में उल्टा चलता हुआ आया तो उसे कहा गया कि वो द्वार के ऊपर स्थित उस शीशे को देखे। उसी शीशे में रानी की छाया पल भर के लिए अलाउद्दीन को दिखाई गई थी। उस कमरे में खड़े होकर यह किस्सा सुनना अपने आप में ही एक अलग रोमांच का अनुभव कराता है। और ये किला तो भरा ही है ऐसे अनेकों किस्सों से। 3 तल ऊंचे पद्मिनी महल में अनेकों कक्ष हैं। वहां स्थित पद्मिनी उद्यान में तो इस महल की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रखा है। कालिका माता मंदिर। यह मंदिर 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। मूलतः यह एक सूर्य मंदिर था, पर आज यहाँ देवी काली स्थापित हैं। जौहर कुंड। जलती आग के इस कुंड में स्त्रियां अपने सम्मान की रक्षा में अपने प्राणों का त्याग कर देती थीं। समय के साथ ये कुंड भी किले में दब गया था। कई साल पहले जौहर कुंड की खुदाई हुई तो उसमें से राख और हड्डियां पाई गई थीं। आज उस जगह पर एक बड़ा सा बगीचा है। लोग बताते हैं कि कुंड काफी गहरा हुआ करता था और सभी स्त्रियां उसमें कूद जाया करती थीं। जौहर कुंड के पास में ही एक सती स्थल भी मौजूद है। वहां पहुंचकर हमने उन वीरांगनाओं के शौर्य को नमन किया और खुद पर गर्व किया कि हम उस देश के वासी हैं जहां ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया है। विजय स्तंभ। जौहर कुंड के नजदीक ही विजय स्तंभ स्थित है, जिसको राणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था। ये स्तंभ राणा की मालवा और गुजरात की सेनाओं पर मिली जीत का स्मारक है, जिनका नेतृत्व महमूद खिलजी कर रहा था। ये स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। शौर्य के प्रतीक इस स्तंभ की ऊंचाई 37 मीटर है, जिसमें कुल 9 तल हैं। ऊपर के तलों में चित्तौड़ के शासकों और उनके शौर्य गाथाओं के कारनामों का उल्लेख किया गया है। इस स्तंभ के ऊपर तक पहुंचने के लिए लगभग 157 सीढ़ियां बनाई गई हैं। विजय स्तंभ से आगे बढ़ते ही मौजूद है कुंभा महल। इस महल में आने के लिए आपको सूरज गेट से प्रवेश करना पड़ेगा। ये महल राणा कुंभा का मुख्य निवास स्थल था और किले में मौजूद कई इमारतों से काफी पहले बना था। इसी महल में राजा उदय सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने आगे चलकर उदयपुर शहर बसाया। इन्हीं के पुत्र थे महाराणा प्रताप, जिनके साहस और शौर्य के किस्से आज भी हमें रोमांचित और गौरवान्वित करते हैं। इसी महल से त्याग और बलिदान का एक और किस्सा जुड़ा हुआ है, जो हमें बताता है कि कैसे पन्नाधाई ने अपना राष्ट्रधर्म निभाते हुए अपने पुत्र का बलिदान इसी महल में किया था। अफसोस की बात है कि राणा कुंभा का महल काफी जर्जर स्थिति में है। यही मौजूद है समाधीश्वरा मंदिर, जिसमें त्रिमूर्ति शिव भगवान के साथ नंदी बैल की भी मूर्ति है। भगवान शिव के इस प्राचीन मंदिर की कारीगरी देखने लायक है। मंदिर के पास मौजूद है गौमुख कुंड। किले के अंदर मौजूद जल का ये कुंड काफी हैरान करता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इसमें पानी कहां से आता है, इसका किसी को नहीं पता। ऐसा माना जाता है कि इसके पानी से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ लोग इस कुंड और इसके जल की पूजा करते हैं। कुंभाश्याम मंदिर। मूलतः ये मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। मंदिर पर उकेरी गई कलाकृतियां इसे और भी आकर्षक रूप देती हैं। मंदिर के समीप ही स्थित है भगवान कृष्ण का वो मंदिर जिसमें मीराबाई
पूजा किया करती थीं। इन तस्वीरों को देखकर और ये सोचकर ही हम धन्य हो जाते हैं कि कभी मीराबाई के भजनों से यहाँ का वातावरण कितना सुगम एवं पवित्र रहता होगा। चित्तौड़गढ़ किले के इन्हीं सब मुख्य आकर्षण केंद्रों के अलावा इसके अंदर अनेकों मंदिर, घर व दुकानें हैं जहां आज भी लोग रह रहे हैं। धन्य हैं वे लोग जिन्हें इतिहास के इस महाग्रंथ के साए में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जहां किले के कई हिस्से आज खंडहर का रूप ले चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ हिस्से आज भी यहां आने वाले हर शख्स को अपने शौर्य की गाथा का प्रमाण दे रहे हैं। इसकी विशालता और अडिगता में अनेकों पराक्रम और साहस की कहानियां बसी हैं, जो हमारे आज के जीवन के लिए भी प्रेरणादायी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है यह सफर आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं इतिहास के किसी और पन्ने में। तब तक के लिए मुझे इजाजत और मेरे चैनल को अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।